पार्टियों के संगठन के निर्णय अंदरूनी निर्णय होते हैं। मुझे कहा गया, मैं आ गया तो 52 साल से कांग्रेस का सिपाही हूँ। आज मुझे आप एक चीज़ बताएं, उत्तर प्रदेश में तो भाजपा मजबूत है ना। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी से कोई कैंडिडेट नहीं मिलता था कि 3 चुनाव में हमने कभी ऐसी छोटी बात नहीं की। अधिकार है माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ से लड़ना चाहें। कभी आपने सुना हमारे मुँह से ऐसी बात? हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अनंत शर्मा जी, जो कि कांगड़ा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अनंत शर्मा जी, आज तक पे आपका स्वागत है। कैसा देखते हैं आप अनंत शर्मा वर्सेस राजीव भारद्वाज, क्या कहते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ। हिमाचल प्रदेश मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। मैं बहुत लंबे समय से, दशकों से संगठन के कार्य में व्यस्त रहा हूँ। ये क्षेत्र भी, चुनाव क्षेत्र भी, कोई यहाँ पे असेंबली हल्का नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है कांगड़ा और चंबा का जहाँ मैं ना गया हूँ। जब हमने छात्र संगठन बनाया था, मैं हिमाचल युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था और हर चुनाव में मैं प्रचार में जाता हूँ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ और हमारे पुराने साथी सब लोग इस संघर्ष में जुटे हैं। मैं संगठन के नेतृत्व के आदेश पर चुनाव लड़ा और लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान से स्वागत किया है। मैं आश्वस्त हूँ जिस तरह से हमारे साथी काम कर रहे हैं। हमारे 11 विधायक हैं 16 में से इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में। लोगों को काम का पता है। मैंने अपने जीवन में बड़ी संस्थाएं बनवाई हैं देश में और हिमाचल के अंदर। उच्चतम शिक्षा की संस्थाएं यहाँ पर लाए हैं, चाहे IIT है, चाहे निफ्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सब काम हुए हैं। यही कह सकते हैं कि प्राथमिकता आगे भी यही होगी कि चंबा में, कांगड़ा में और जो अधूरे काम हैं जो ज़रूरी होने चाहिए वो करें। भाजपा कहती है अब की बार 400 पार, क्या कहती है? ये तो बहुत अहंकार की बात है और संविधान का, और मैं कहूँगा मतदाता का अपमान है। चुनाव किस लिए होते हैं? चुनाव आयोग ने नोटिफाई नहीं किया चुनाव और सत्ताधारी दल भाजपा कहे कि 400 पार। संदेश क्या देना चाहते हैं? क्यों 400 पार कहते हैं? देश का संविधान बदलना चाहते हैं। आखिरी चुनाव होगा फिर ये देश का। 400 पार नहीं होगा, 300 पार भी नहीं होगा, 200 पार भी मुश्किल है। आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, यूपीए में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन भाजपा का कहना है कि कांगड़ा सीट में कांग्रेस के सभी उम्मीदवार मना कर रहे थे, तो आपको अंतिम समय उनको कांग्रेस के बारे में ज़्यादा पता है। पार्टियों के संगठन के निर्णय अंदरूनी निर्णय होते हैं। मुझे कहा गया, मैं आ गया तो 52 साल से कांग्रेस का सिपाही हूँ। आज मुझे आप एक चीज़ बताएं, उत्तर प्रदेश में तो भाजपा मजबूत है ना। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी से कोई कैंडिडेट नहीं मिलता था कि 3 चुनाव में हमने कभी ऐसी छोटी बात नहीं की। अधिकार है माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ से लड़ना चाहें। कभी आपने सुना हमारे मुँह से ऐसी बात? कभी हमने ये प्रश्न उठाया कि हेमा मालिनी जी को आप मथुरा से क्यों लड़ाते हैं और स्मृति ईरानी को अमेठी क्यों भेजते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो एक देश की बात करती है, उनके मुंह से जब भी शब्द निकलते हैं बहुत संकुचित सोच प्रतिबिंबित होती है। जातीय जनगणना के बारे क्या कहेंगे? क्योंकि आपने देखिए, वो देश में जब सेंसस होगा ये बातें आएंगी। राज्य करते हैं ये एन्यूमरेशन, पहले भी होता रहा है। SCs का, STs का, OBC का, वो राज्य करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। जब समय आएगा तो सरकार तय करेगी। कांगड़ा और चंबा के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, एक तो यहाँ पर मैंने पहले भी यहाँ पे उद्योगीकरण को बढ़ावा दिया था। यहाँ पे निफ्ट जो है धर्मशाला में, वो हमने बनवाया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैंने जिक्र किया। कंदरोड़ी में बहुत बड़ा औद्योगिक एरिया बनाया है जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। और चंबा के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है और कांगड़ा के लिए। कांगड़ा की रेल दोबारा बहाल, ये पहला। दूसरा, विस्तार करेंगे हम उसका ब्रॉड गेज के अंदर। इको टूरिज़्म बढ़ावा देंगे, एडवेंचर टूरिज़्म, टेम्पल टूरिज़्म। क्योंकि अगर उत्तराखंड में होती है 4 धाम, तो हमारे तो यहाँ लाखों लाखों लोग आते हैं
हमारे जो मंदिर हैं, चाहे कांगड़ा मंदिर है, चामुंडा है, ज्वाला जी का है और अन्य मंदिर यहाँ चंबा में है, हम उसको बढ़ावा देंगे। चंबा के अंदर प्रयास ये रहेगा कि 4 टनल्स बनाए जाए। जुआरी चंबा पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो चुकी है, उस पर जल्दी काम शुरू हो। हिमाचल में हमारी सरकार है, प्रदेश की सरकार उस पर काम करवा रही है। उसके साथ साथ होली त्राला है, बडेरी है और साच पास, ये भी होगा। चंबा के अंदर एक मल्टी डिसिप्लिन, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत है ताकि यहाँ के लोगों को सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें और उच्चतम शिक्षा का एक केंद्रीय संस्थान चंबा में बनना चाहिए। पर्यटन दोनों ज़िलों के लिए बराबर की बात है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए और उद्योगीकरण भी होगा जो पर्यावरण से ना। सर, आखिरी क्वेश्चन, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, मंडी संसदीय सीट से विक्रमादित्य और कंगना रनौत हैं। मैं दूसरे टिप्पणी नहीं करूँगा। जी, धन्यवाद, थैंक यू सर। विक्रमादित्य जीतेंगे ये कह सकते हैं। आज तक से बात करने के लिए धन्यवाद।